दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए थे टमाटर और हरी मिर्च, और देख सकते हो एक टमाटर उसने तब भी टमाटर वाले भैया ने ख़राब रख दिया, और बाकी सब टमाटर तो ठीक थे। लेकिन आज रेनी सीज़न था तो बहुत ही कम सब्ज़ी वाले निकल रहे थे। वैसे तो जो भैया शाम को आते हैं मैं उनसे लेती हूँ, लेकिन टमाटर था नहीं, इसलिए मैंने इन वाले भैया से ले लिया। तो इन्होंने क्या किया, सारे टमाटर तो ठीक रखे लेकिन एक टमाटर तब भी उन्होंने ख़राब चढ़ा ही दिया। तो यहाँ पर मैंने वॉश करके इनको सब सूखने के लिए रख दिया है, और प्याज मैंने पहले ही ले लिया था तो वो भी अभी मैंने बास्केट में खाली करके रख दिया है। हेलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। और आज है 10 जुलाई का दिन, तो फ़िलहाल पन्नू के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर आज बारिश बहुत हुई थी, और बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आप लोग देखते ही हो कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो फ़िलहाल आज काम बहुत ज़्यादा था क्लीनिंग वाला, क्योंकि कल से बारिश लगातार हो रही थी और गंदगी बहुत ज़्यादा थी, तो उसको क्लीन करने में आज मुझे अच्छे से टाइम लगा। और फ़िलहाल अभी तो मुझे लग रहा है कि डोरबेल बजने वाली है, क्योंकि पीहू मुझे लग रहा है आ गई है। तो चलिए, तो अभी थोड़ा सा यहीं तक शूट करती हूँ, फिर बाद में आप लोगों से मिलूँगी, आगे देखती हूँ क्या कर पाती। हेलो, तो आ गई हूँ मैं फिर से मुँह उठा के। और ये है मम्मा की आटा गूंदने की क्लिप। तो कल है संडे और तभी हम लोग चिल कर रहे हैं बैठे हुए। सैटरडे, और कल संडे है आज तो। हाँ, तो ये तो फ्राइडे का नाइट का है, ये फ्राइडे नाइट की क्लिप है। तो मैं आटा नीट कर रही थी, तो यहाँ पर पीहू ने शूट किया है, तो इसी वजह से। नहीं, पीहू नहीं, यहाँ पर तो मैंने अपने एक हाथ में मोबाइल ले रखा है, एक हाथ से आटा नीट कर रहा है। लगाती कि मैं घर आगे की क्लिप जो है वो पीहू ने शूट करी है। तो यहाँ पर देखिए, आज भाई बारिश बहुत हुई थी तो पूरे घर में कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। तो ये कपड़े अब सूखने के लिए मैंने छोड़ दिए हैं। इसके बाद मैंने ये प्याज कट किया था, क्योंकि मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ। सब्ज़ी दिन की रखी हुई थी, बाकी सब लोग मना कर रहे थे कि वो खाना नहीं खाएंगे, तो केवल हस्बैंड को मेडिसिन खानी होती है, इसलिए उनको ही देना था। और हम लोगों ने काफ़ी लेट में चाय पी थी, इसलिए मैंने ये 2 ही पराठे सेके थे हस्बैंड के लिए, तो उन्होंने बाकी मना कर दिया था। तो केवल ये 2-3 पराठे मैंने बना के रख दिए थे, तो 2 पराठे हस्बैंड ने खाए थे, बाकी के बच गए थे। तो यहाँ पर मैं पराठा बेल रही हूँ। यहाँ की क्लिप पीहू ने शूट करी है, तो प्लीज़ पराठे की शेप पर मत जाइएगा। और मेरी किचन में लाइट बहुत कम रहती है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर पीहू ने मोबाइल का HD मोड ऑन कर दिया था, तो काफ़ी अच्छी सी लाइट पड़ रही है। जल्दी मैं इंतज़ाम करूँगी यहाँ किचन में लाइट का, लेकिन इसी वजह से यहाँ किचन का मैं नाइट का वीडियो शूट नहीं करती। तो यहाँ पर ये देखिए पीहू दिखा रही है। तो थोड़ी सी कच्ची अम्मियाँ रखी हुई थी, तो वो भी इसमें ऐड कर दी थी टमाटर बॉईल करते समय, और इसमें ये प्याज कट करके डाला है। और ये दिन की सब्ज़ी रखी हुई थी आलू की। तो ये हस्बैंड का नाइट का डिनर हो गया था, और इसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया रात का, क्योंकि रात में फिर बाकी के काम यही होता है भाई, जो फैला हुआ है उसको समेटना है। बाकी बारिश में आप जानते ही हो कपड़े तो घर में फैले ही रहते हैं। तो ये तो हर घर की कहानी है, क्योंकि जब तक अभी ये अगस्त सितंबर तक रहेगा बारिश का सीज़न, अब तो अक्टूबर में भी बरसता है। और ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में पीहू का सैटरडे का हाउस यूनिफॉर्म रहता है, उसका होप हाउस है। तो यहाँ पर उसने अपनी वाइट यूनिफॉर्म पहन रखी है, और यहाँ पर मैं बेल्ट उसे पीछे से पकड़ा रही थी। तो बाकी तो वो खुद से रेडी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बस उसकी चोटी मुझे करनी पड़ती है। बाकी देखिए खुद से रेडी हो गई है। और फिर इनका रिक्शा वाले भैया भी आ गए थे इनको लेने के लिए, तो फिर ये अब जा रही है स्कूल। तो मैं इसको नीचे तक ड्रॉप करके आऊँगी, और साथ में मैंने ट्रैश बैग भी ले रखा है, क्योंकि काफ़ी सारा ट्रैश इकट्ठा हो जाता है और बाद में बहुत सारे काम होते हैं, तो कई बार मैं भूल जाती हूँ। इसीलिए मैं पीहू को नीचे ड्रॉप भी कराऊँगी और ट्रैश भी जो है डाल दूँगी। फिर बाद में जो भी स्वीपर आते हैं वो उसको कलेक्ट करके दूसरी जगह ले जाते हैं। तो यहाँ पर पीहू जा रही है, अब अपने रिक्शे पे बैठ जाएगी। और वेदर आज भी कुछ ऐसा ही है, बस ये है बारिश नहीं हो रही है,
लेकिन सड़क पे गंदगी एज़ इट इज़ है, कुछ भी साफ़ सुथरा नहीं है, क्योंकि अभी जब भैया आएंगे तब वो क्लीन करेंगे। तो ये पीहू बैठ गई है रिक्शे पर और ये जा रही है अब अपने स्कूल, और आज बच्चों का हाफ डे होता है तो जल्दी आ जाएगी। तो ये जा रही है। इसके बाद मैं ट्रैश जो भी मैंने बैग ले रखा है वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो देखिए अभी कितना रोड पर यहाँ गंदगी है। बाद में जब ये स्वीपर भैया आएंगे तो ये इसको सब समेट के इकट्ठा करके ले जाएंगे। और यहाँ पर मैं वापस चलती हूँ अपने काम की तरफ, क्योंकि सुबह के ढेर सारे काम होते ही हैं और दक्ष पहले ही जा चुका है। और अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मैं कई बार इस बात को रिपीट करती हूँ। घर के सामने घर बन रहा है। हाँ, जब ये बन जाएगी बिल्डिंग तो काफ़ी सुंदर सी बनेगी, लेकिन अभी तो ये है चल रहा है कंस्ट्रक्शन, तो वो फेस करना ही पड़ता है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी जो प्लांट्स लगे हुए थे बाहर हमारे नेबर के, वो दिखा रही थी। और यहाँ पे हमारे बजरंगबली हैं। फिर आ गई मैं किचन में और आज मैं बनाऊँगी लौकी के कोफ्ते। और बहुत दिन बाद आप लोगों से लौकी के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत ही लंबा समय हो गया है कोफ्ता मैंने नहीं बनाया। लौकी मैंने कई बार बनाई है चौरीठा वाली, वो तो मैंने आप लोगों से शेयर की है। पर कोफ्ता है तो सिंपल, सभी लोग उसी तरह बनाते हैं, कुछ नया नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि बना रही थी मैं काफ़ी दिनों बाद, तो मुझे भी बनाते भी अच्छा लग रहा था। बस तो ये है थोड़े से इसमें स्टेप ज़्यादा होते हैं कि लौकी पील करने के बाद जो ग्रेट करना है और उसका पानी स्क्वीज़ करना है, तो ये काम कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है। बाकी के काम तो खैर नॉर्मल सब्जियों में भी प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर ये सब पड़ता है। बट मैं कोफ्ते में टमाटर नहीं डालती हूँ, केवल प्याज, लहसुन और अदरक की ही ग्रेवी बनाती हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ऐसे ही बनाती थी, तो इसी वजह से मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। बाकी मैं इसमें टमाटर ऐड नहीं करती। आजकल तो लोग कोफ्ते में क्या भिंडी में सब में टमाटर ऐड कर देते हैं। और मैं अरबी की सब्ज़ी बनाती हूँ ग्रेवी वाली, तो उसमें भी टमाटर ऐड नहीं करती। साथ में अगर मैं बनाती हूँ कटहल की सब्ज़ी तो उसमें भी मैं टमाटर ऐड नहीं करती, वो विदाउट टोमेटो ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसका पानी स्क्वीज़ होने के लिए रख दिया था। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितने अच्छे से ड्रेन हो गया था। मैंने इसको बास्केट में करके, जिसमें मैं रखती हूँ नेट वाली बास्केट, उसी में करके रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसको दुपट्टे में बांध के हैंग कर दिया था। तो जब तक ये अच्छा से पानी स्क्वीज़ हो गया, अब मैंने इसको खाली करके रख दिया। फिर यहाँ पर शुरू हो गई क्लीनिंग। तो क्लीनिंग का काम तो भाई रेनी सीज़न में जस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि घर में जितने ज़्यादा लोग आते हैं उतनी ज़्यादा पैरों से गंदगी भी आती है। क्योंकि आप कितना भी कर लो, लेकिन पैरों के स्पॉट जो है वो बन ही जाते हैं साथ में, और धूल मिट्टी भी आ जाती है। बाहर कीचड़ वगैरह होता है रेनी सीज़न में, तो उसकी वजह से गंदगी आ जाती है। तो काफ़ी सारे जो स्पॉट होते हैं वो मुझे रब करके अच्छे से इसको छुड़ाने पड़ते हैं। कई बार तो ये स्टैंडिंग मॉप से होता भी नहीं है, तो कई बार नाइफ़ लेके या फिर हारपिक का इस्तेमाल करती हूँ मैं, या फिर कॉलिन का इस्तेमाल करती हूँ। स्प्रे करती जाती हूँ और वाइप करती जाती हूँ। इसके बाद मैं आ गई थी नहा कर, और आज हस्बैंड ऑफिस जाएंगे। हालांकि सैटरडे है इसलिए वो टिफ़िन लेकर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी आ जाएंगे। तो यहाँ पर वो खाना खा कर जाएंगे। खाना क्या, वो ब्रेकफास्ट कह लीजिए, लंच कह लीजिए, वो एक्चुअली ब्रंच हो जाता है। तो यहाँ पर वही मैंने चिमनी ऑन कर दी है, ऑयल को मैंने हीट होने के लिए रख दिया है, और साथ में ये लौकी जिसका पानी पूरी तरह स्क्वीज़ हो चुका है, तो इसमें मैं बेसन और बाकी जो रूटीन वाले मसाले हैं जो हमेशा ही डालती हूँ, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डालकर मैं बस कोफ्ते का जो डो है उसे बनाऊंगी। और बहुत ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करना है। इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि जब भी आप कोफ्ता बनाइए, बेसन केवल इतना ही पड़ा होना चाहिए कि आपका कोफ्ता बाइंड हो जाए। अगर ज़्यादा बेसन पड़ जाएगा तो फिर वो कोफ्ते कम लगेंगे और थिक पकौड़े ज़्यादा लगेंगे, उनमें ग्रेवी भी नहीं जाएगी, तो वो बिल्कुल बेकार लगेंगे। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखिए कि कोफ्ते जब भी बनाइए तो हमेशा बेसन केवल लिमिट में ही डालिए, उतना कि बाइंडिंग हो जाए। हाँ, बेसन का पैकेट रखे रहिए। अगर बाइंड नहीं होता है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि बेसन कम से कम ऐड हो। अगर पानी अच्छे से स्क्वीज़ हो गया है तो कम बेसन में भी अच्छे से कोफ्ते बन जाते हैं, और वो शेप भी मेंटेन रहता है जो आप शेप देना चाहते हैं। चाहे आप राउंड शेप दीजिए, चाहे आप सिलेंड्रिकल शेप दीजिए, तो वो शेप तभी मेंटेन रहेगा जब लौकी का पानी अच्छे से स्क्वीज़ हो चुका होगा। तो यहाँ पर मैंने वही गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दी थी,
और नमक थोड़ा सा ऐड करना है क्योंकि ग्रेवी में भी नमक ऐड करना है, तो इसी वजह से नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत लोग तो लौकी में भी नमक लगा के रखते हैं पानी उसका निकल जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। अब यहाँ पर जब लौकी का पानी अच्छे से स्क्वीज़ हो गया था और नमक डालने के बाद लौकी फिर भी जो पानी रिलीज़ करेगी, तो उससे ये डो बनाने में ईज़ी रहेगा। तो फ़िलहाल जो लौकी थी उसमें बीज तो थे, और यहाँ पर मेरा धनिया पाउडर दक्ष के बर्थडे वाले दिन फिनिश हो गया था, तो मैंने दूसरा पैकेट मंगाया था। तो ये आशीर्वाद का धनिया पाउडर है, तो अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा तो इसमें ऐड करूँगी, जो मैंने डो बना रही हूँ कोफ्ते वाला, और बाकी का मैं इसमें छोटी से डिब्बे में खाली करके रख दूँगी। लेकिन यह है कि हाँ, जब तक रेनी सीज़न रहेगा मैं स्पाइस बॉक्स में मसाले रख नहीं खाली करूँगी, क्योंकि उसमें दिक्कत यही होती है कि अगर एक मसाले में आपके घुन लग जाता है या मसाले सील जाते हैं, तो सारे मसालों के साथ यही हाल होता है। इसलिए मैं सारे मसाले अलग अलग रखूँगी, जिससे अगर कोई ख़राब हो तो एक ही मसाला ख़राब हो। वैसे अलग अलग रहते हैं तो डिब्बे टाइट रहते हैं, आप थोड़ी सी देर के लिए ही उनको खोलते हैं, लेकिन अगर स्पाइस बॉक्स से डाल रहे हैं तो वो मसाले ज़्यादा देर तक खुले रहते हैं, तो इससे वो मसाले ख़राब होने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटी डिब्बी ढूंढ रही थी कि जिसमें मैं ये कोरिएंडर पाउडर खाली कर सकूँ। वैसे तो मुझे स्पेशली कहूँ तो जो सिल पे मसाला पीस के सब्ज़ी बनती है उसका टेस्ट अलग रहता है, बट इतना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम देखने होते हैं भाई, चारों तरफ ही काम होते हैं। इधर वॉशिंग मशीन में कपड़े भी पड़े हैं, फिर हमको बच्चों को भी रेडी करना है, टिफ़िन भी देना है, तो मल्टीपल काम होते हैं। सुबह क्लीनिंग भी है, वॉशिंग भी है, सारी चीज़ें लगी रहती हैं। ऊपर से रेनी सीज़न है, मान लीजिए कपड़े फैला कर आए, फिर दोबारा पानी आ गया, दूध बॉईल करना है, चाय बनाना है, नींबू पानी देना है, स्मूदी बनानी है, तो ये बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह के समय पे। जो जितने भी काम हैं वो पाइल अप ना हो, इसलिए ये रहता है कि हम लोगों को सिस्टमेटिक स्टाइल से सब काम करने होते हैं। हाँ, ये रहता है कि अपने प्रायोरिटी तो हम अपने हिसाब से ही सेट करते हैं कि हमको कौन सा काम की नीड पहले है। जैसे हस्बैंड को देर से जाना है तो ये मैंने कोफ्ते देर से बनाने शुरू किए। अगर उनको टिफ़िन में लेकर जाना होता तो इनको मैं मॉर्निंग में ही बनाती, नहाने से पहले ही मैं ये सारा काम करके जाती हूँ कि टिफ़िन पैक करने वाला। लेकिन आज वो थोड़ा देर से जाएंगे, इसी वजह से मैं कोफ्ते वाला काम लेट कर रही हूँ। बाकी बच्चों को टिफ़िन में मैंने आलू की सब्ज़ी और पराठे दे दिए थे, और यहाँ पर जो कोफ्ते हैं वो बच्चे जब वापस आएंगे स्कूल से तो वो अपने लंच में कोफ्ते की सब्ज़ी और रोटी खाएंगे, क्योंकि आज एकादशी है तो मैं चावल नहीं बनाऊंगी, तो इसीलिए कोफ्ते और रोटी हो जाएंगे। और शाम को जहाँ तक हो सकेगा कि तो दाल की टिक्की बनाऊंगी, वो मेरे घर में सबको पसंद है। तो ये रहता है कि वो एक ऑप्शनल फूड है। जैसे अब एकादशी होती है तो दलिया की खिचड़ी हम बना सकते हैं, या फिर छोले भटूरे बना सकते हैं, पाव भाजी बना सकते हैं, जैसे जो बिना चावल की चीज़ें खाई जा सकें। तो ये रहता है, पाव भाजी भी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, छोले भटूरे भी खा लेते हैं, और या फिर नान और छोले खा लेते हैं, कुलचे छोले खा लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैं बनाती हूँ तो आसान रहता है। दाल टिक्की भी एक ऐसा है, 1 पॉट मील है, अच्छा है। तो यहाँ पर कोफ्ते को देखिए मैंने सिलिंड्रिकल शेप दिया है और काफ़ी अच्छे से ये शेप मेंटेन हो रहा है। आप लोग भी इस तरह बना के देखिएगा। और कोफ्ते भी सॉफ्ट बने थे। बहुत से लोग कोफ्ता बनाते समय उसमें दही भी ऐड करते हैं कि सॉफ्टनेस के लिए, और फ़िलहाल मैंने तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, और मैं शुरू से ऐसे ही बनाती हूँ, तो अच्छा सा टेस्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये है, पहले तो जब मम्मी मेरी कोफ्ते बनाती थी तो हम सब भाई बहन 2-2 4-4 कोफ्ते यूँ ही खा जाते थे। तो मम्मी यही कहती थी, सारे कोफ्ते तुम लोग अभी खा ले रहे हो तो सब्ज़ी किस चीज़ की बनेगी। लेकिन अब मैं खुद अपने हाथ से कोफ्ते बनाती हूँ तो मैं एक कोफ्ता निकाल कर टेस्ट भी नहीं करती हूँ। तो ऐसा जो है वो आप में कंट्रोल खुद में आ जाता है कि जब आप कोई दूसरा बना रहा होता है तो आपका खाने का मन करता है, लेकिन जब आप खुद बना रहे हो तो आपके अंदर ये चीज़ खुद से आ जाती है कि अभी मुझे नहीं खाना, और ना ही उस तरह की क्रेविंग होती है जैसे हम लोगों को पहले होती थी कि इधर मम्मी ने पकौड़ी डाली, उधर हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया। तो इतनी देर में बातें करते करते देखिए कोफ्ता जो है वो फ्राई हो गया है। तो जो फ्राई हो गए हैं उनको मैंने उलट पलट कर उनकी जो स्पेस है वो चेंज कर दी है। तो इसकी वजह से अब जो भी फ्राई हो चुके हैं कोफ्ते उनको मैं निकाल लूँगी, नहीं तो वो ओवर कुक हो जाएंगे। तो एक एक कोफ्ते को मैं टोंग की हेल्प से निकाल लूँगी। तो इससे ऑयल भी ज़्यादा नहीं आया था और अच्छे से कोफ्ते फ्राई भी हो गए थे, और इनसे पलटने में काफ़ी इजी रहता है। अगर आपके कोफ्ते का
जो डो आपने बनाया है वो लूज़ हो गया है तब कोफ्ते चिपकने की कंडीशन रहती है, लेकिन यहाँ पर एकदम सही डो बना था तो इसलिए कोफ्ते बहुत अच्छे से बन गए थे। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और कोफ्ते को अगर कोई और शेप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। आजकल तो तरह तरह के कटर आ गए हैं मार्केट में कि आप उन मोल्ड में सेट करके आप बढ़िया बढ़िया से शेप दे सकते हैं। स्टार शेप है, हार्ट शेप है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है। और फ़िलहाल अगर बड़ी फैमिली है तब तो कहने ही क्या, बड़ी फैमिली में तो जितना शेप मैं मेंटेन कर रही हूँ उतना भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये रहता है भाई बहुत सारी जल्दी होती है और बहुत ज़्यादा कोफ्ते वगैरह बनाने होते हैं। तब तो मैं भी 2 लौकी के, बड़ी बड़ी 2 लौकी रहती थी उनके कोफ्ते बनाती थी। तो मैंने भी कभी, पहली बात उस वक्त मैं ब्लॉगिंग तो करती नहीं थी, लेकिन हाँ ये है कि शेप भी उतना मेंटेन नहीं करती थी, फटाफट से बस बनाया कि जल्दी से बन जाए। टेस्ट हाँ बढ़िया होता था, लेकिन ये था शेप को उतना हम लोग कह दे प्रायोरिटी नहीं देते थे, क्योंकि ये रहता था कि भाई या तो आप क्वालिटी दे लो या क्वांटिटी दे लो। तो क्वांटिटी की जब हमको नीड होती है तो हम उतनी क्वालिटी नहीं दे पाते चीज़ों में, लेकिन अगर हमारे पास क्वांटिटी जो है वो एक लिमिट में है तो हम उन चीज़ों की क्वालिटी भी बरकरार रख पाते हैं कि वो देखने में जो है वो अच्छा भी लगे और खाने में भी टेस्टी हो, और साथ के साथ ये है कि हाँ हम उसको अच्छे से टाइम भी दे पाते हैं। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो बर्तन में वो अच्छे से कुक भी नहीं हो पाती चीज़ें। कई बार मैंने इस तरह देखा कि बहुत जब ज़्यादा सी तहरी बनाइए या ज़्यादा सा चावल बनाइए तो अक्सर जो है वो गीला हो जाता है या कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। लेकिन ये रहता है जब आप कम क्वांटिटी में कोई चीज़ें बनाते हैं तो उनको चलाने में भी इजी रहता है और आपकी पावर भी कम लगती है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए कोफ्ते फ्राई होके रेडी हो गए हैं। इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने पहले से ही चॉप करके रख लिया था प्याज वगैरह, प्याज लहसुन और अदरक, उसको चॉपर में मैंने अच्छे से चॉप करके रख लिया और बारीक चॉप करना है। वैसे तो मिक्सी में भी ग्रेवी पीसी जा सकती है, लेकिन मैंने चॉपर में ही कर लिया था क्योंकि वो ऊपर रखा हुआ था। तो यहाँ पर जो लास्ट के ये कोफ्ते हैं ये भी अच्छे से फ्राई हो गए थे। अब इनको भी मैं निकाल लूँगी, और बहुत ज़्यादा बड़ी लौकी नहीं थी तो उतने कोफ्ते थे कि आराम से हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नहीं खाते हैं। तो ये रहता है 1-1 2-2 कोफ्ते सबके लिए आराम से हो जाएंगे। और हस्बैंड भी 2 कोफ्ते ही खा कर गए हैं। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो ऑफिस जा चुके हैं, और फ़िलहाल आज बारिश भी नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्याज अदरक और लहसुन का जो भी मैंने चॉपर में चॉप करके रखा था फाइन चॉप, उसको मैंने डाल दिया है। और यह भगोने में मैंने एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी था कढ़ाई का वो खाली करके रख दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं अलग डिब्बे में रख दूँगी। और यहाँ पर बस मसाला भूनूंगी और फिर वही डेली के मसाले। ऑयल मुझे कुछ कम लग रहा था तो मैंने फिर से इस भगोने से ले लिया है। तो ये ऑयल मैं इसको सब्ज़ी वगैरह बनाने में ही रीयूज़ कर लूँगी। और बाकी के अब मसाले डालना शुरू करते हैं। तो वही पड़ेगा इसमें, ये पैकेट में जितना भी धनिया पाउडर बच गया था ये मैंने डाल दिया। बाकी हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड की थी, हल्की हल्की सी ऐड की थी कि जिससे काफ़ी स्पाइसी ना बने, ठीक ठीक बने, क्योंकि बच्चों को भी खाना है। तो बहुत स्पाइसी तो नहीं मैं करती हूँ, और उतना ही रखती हूँ मसाला कि बहुत ज़्यादा ग्रेवी थिक ना होने पाए। कोफ्ते वगैरह में जब कोफ्ता वगैरह ठंडा होता है तो ग्रेवी काफ़ी थिक हो जाती है, तो वो खाने में अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए रहता है थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी में रखती हूँ ग्रेवी, जिससे ये रहता है कि कोफ्ता ठंडा होने के बावजूद भी उसमें ग्रेवी भी अच्छे से चली जाए, क्योंकि ज़्यादा थिक होगी ग्रेवी तो अंदर तक नहीं जाएगी। तो यहाँ पर कोफ्ते भी कम थे तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है जिससे मसाले जले नहीं। अब इनको अच्छे से भूनने के बाद फिर पानी ऐड कर दूँगी, और फिर जब बॉयल आ जाएगा तब कोफ्ते ऐड करूँगी। और यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है मैंने थोड़ा सा, क्योंकि कोफ्ते में भी नमक पड़ा हुआ है, इसी वजह से मैंने इसमें ग्रेवी में हल्का सा ही नमक डाला है। बाकी ये मैं दिखा रही थी कि मसाला अच्छे से भुन गया है और यहाँ पर ऑयल भी सेपरेट होने लगा था। तो बस ये अब यहाँ पर मुझे ऐड करना है पानी। तो जिस बर्तन में मैंने कोफ्ते का डो रखा था उसी बर्तन में मैंने पानी डालकर इसमें ऐड कर दिया है, जिससे बेसन का जो भी बचा हुआ हो बैटर वो उसमें जाकर मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर एक अच्छे से बॉईल लग गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कोफ्ते। तो ये इजीली बनकर रेडी हो जाती है। बस इसमें 2 स्टेप ज़्यादा है, एक तो लौकी को ग्रेट करना और दूसरा
उसका पानी अच्छे से स्क्वीज़ करना। बस ये 2 स्टेप इसमें बढ़ जाते हैं, बाकी तो खैर इतना ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ें नहीं हैं, बाकी काम इजीली हो जाते हैं। और अगर आप शाम को बना रहे हो तो फिर भी आप दिन में आराम से ग्रेट वगैरह करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ये कर सकते हैं, अगर मान लीजिए सुबह हमें जल्दी बनाना है तो कोफ्ते बना कर रख दीजिए फ्रिज में, और ग्रेवी सुबह बनाइए उसमें डाल दीजिए। तो पहले मैं टिफ़िन के लिए बनाती थी तो ऐसे ही करती थी। तो यहाँ पर बनकर हो गया है रेडी। अब अच्छे से 2-3 सेकंड के लिए कोफ्ते को भी कुक होने देते हैं और फिर इसको गैस को ऑफ़ कर देंगे और रेडी हो गया हमारा कोफ्ता। अगर आपके पास धनिया है तो धनिया ऐड कर दीजिए, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने धनिया ऐड नहीं की सब्ज़ी में, और सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी। तो देखिए ये ठंडे होने के बाद ऐसे दिख रही है, तो खाने में भी टेस्टी थी। फ़िलहाल मैंने खाया है पराठे के साथ। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हस्बैंड के जाने के बाद मैंने भी अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, तो आज यही मेरा ब्रेकफ़ास्ट हो गया था। और इसके बाद मैंने बनाए थे पराठे। तो यहाँ पर आटा थोड़ा सा टाइट हो गया था, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन के लिए सुबह आटा नीड किया था तो वो फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि गर्मी पड़ रही है तो इसी वजह से फ्रिज में रख देती, तो आटा थोड़ा सा टाइट था। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप के पराठे बनाए हैं, और 2 ही पराठे बनाए थे, और बाद में 2 अपने लिए बनाए थे जब हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। तो यहाँ पर 2 ही पराठे बनाते हुए मैंने शूट किया था, बाकी के फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये अच्छे से बनकर हो गए थे रेडी। तो बस इसके बाद हस्बैंड की प्लेट लगा दूंगी तो वो अपना खाकर चले जाएंगे। तो भाई एक बात कहना चाहूँगी, बातें करते करते मुझे याद आया कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो कि लेकिन लाइक नहीं करते हो। अगर मेरे वीडियोस में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे एक लाइक दे दीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि भाई कमेंट करके बताइएगा कि मैं और किस तरह के वीडियोस लाऊं, क्योंकि भाई हम लोग हाउसवाइफ हैं तो जिस तरह का जो काम डेली करते हैं, और मेरे चैनल का नाम ही है प्रतिभास डेली रूटीन, तो उस पर मैं अपना डेली रूटीन ही दिखाती हूँ। बस ये है कभी कोई पार्ट तो कभी कोई पार्ट। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही कहना चाहूँगी। भाई पीहू भी देखिए बाय बाय कर रही है। मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री श्याम।